किस नीतियों से आप प्रदेश के विकास में अपने को अग्रसर जनता के लिए काम करेंगे? देखिए, मैंने विधायक के रूप में यदि हम जिले के बाहर है तो अलग बात है, वरना प्रतिदिन विधानसभा में जाता हूँ और कोई अप्रिय घटना घटी, शादी समारोह, भाषा, ये जो भी कार्यक्रम है मैं सब में 90% भाग लेता हूँ। और उसका मतलब ये रह जाता है कि चुनाव में फिर हम पर ज़्यादा लोड दिमाग पे नहीं पड़ता है। निश्चित तौर से हमारी तरफ विधानसभा की सम्मानित जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बहुत साधारण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति हूँ और 1996 में माननीय कल्याण सिंह जी की कृपा से मैं विधायक बना था। तो मेहनत की तो क्षेत्र की सम्मानित जनता लगातार हमें अपना आशीर्वाद देती है। मैं क्षेत्र की जनता का अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। क्षेत्र की जनता के माध्यम से हम 4 बार विधायक बने। सरकार, प्रदेश नेतृत्व ने, केंद्र नेतृत्व ने कैलाश सिंह राजपूत एक अच्छे विधायक को राज्य मंत्री का पद दिया। खुशी की लहर है प्रदेश में, ऐसा कहना है मंत्री जी का, ऐसा कहना है जनता जनार्दन से कुछ जुड़े लोगों का। मंत्री जी, अभी प्रधानमंत्री भारत सरकार, आपके पार्टी के सबसे बड़े नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है डीजल पेट्रोल को कम करने के लिए। विपक्ष आरोप लगा रही है, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक तमाम विपक्ष की पार्टियां और नेतृत्व आरोप लगा रही है कि सरकार के पास जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो कोई न कोई मुद्दा उठा देती है। डीजल पेट्रोल की कमी पर क्या कहना चाहेंगे आप? कमी देखिए, हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जैसे देश के प्रधानमंत्री मिले। उनका पूरा विश्व सम्मान करता है। हम लोग जानते हैं कि कोई समस्या ऐसी होगी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि बेवजह वाहन न चलाया जाए, जहाँ पर आवश्यकता पड़े तो चलाया जाए, तेल के स्टॉक को सुरक्षित रखा जाए। तो निश्चित तौर से ये देश हित में है, क्योंकि अभी अमेरिका, ईरान वगैरह का जो चल रहा पता नहीं। जो भी माननीय मोदी जी ने सोचा होगा तो मोदी जी ने किया। तो कल हमारी मंत्रिमंडल की पहली बैठक थी तो माननीय योगी जी ने भी हम लोगों को निर्देश दिया कि आप क्षेत्र में जाएंगे तो एक स्कॉट की गाड़ी होगी, एक आपकी सरकारी गाड़ी, तीसरी गाड़ी कोई व्यक्ति, कोई भी विधायक या कोई भी मंत्री नहीं रख सकता है। माननीय मोदी जी की गाइडलाइन को माननीय योगी जी ने हम लोगों को समझाया और जो उन्होंने दिशा निर्देश दी उसी का मैं पालन करूँ। मंत्रिमंडल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री, जैसा कहना है राज्य मंत्री जी का, दिशा निर्देश है कि स्कॉट और एक गाड़ी के साथ अन्य गाड़ियों में बहुत, विधायक मंत्री के गाड़ियों में बहुत काफिला न हो, ऐसा दिशा निर्देश है। पालन अलग मैटर है, पालन लोग करेंगे भी, कर भी रहे हैं, ऐसा कहना है राज्य मंत्री जी का। गोल्ड की न खरीदारी जो करने के लिए ऐलान किया है मुख्यमंत्री जी ने, उसके बारे में क्या कहना है आपका? साल भर तक गोल्ड ना खरीदा जाए। देखिए, ऐसा है कि उसकी कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं और उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जो गोल्ड पे कहा है वो निश्चित ही उन्होंने देश के हित में कहा होगा। तो गोल्ड में की खरीदारी नहीं होगी साल भर? क्या आदमी अपना जो फंक्शन वगैरह होता है, शादी बारात होती है, क्या कैसे करे? तो ज़रूरत पड़ती है। मैं इसमें जो तमाम मीडियम परिवार के परिवार हैं, बहुत ही अति गरीबी में, बहुत ऊंचे स्तर के हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी आयोग जी ने कहा है तो निश्चित ही प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन्होंने इस चीज़ को रखा। कल के जो हम लोगों को विधानमंडल दल की बैठक तो सारे माननीय मंत्रीगणों से इसको रखा था कि इसको जाके आप अपनी अपनी विधानसभा में या जहाँ किसी कार्यक्रम जाए इस विषय को जरूर रखें। तो क्या ये गोल्ड के जो व्यापारी हैं, जो बैठे हुए हैं, जो गोल्ड बेच रहे हैं, तो क्या करेंगे? क्या वो अपना जो साल भर तक क्या दुकान को लॉक कर देंगे या उनके खाने की रोटी नहीं मिलेगी? कैसे क्या होगा? उनका घर कैसे पलेगा? अच्छा, आपको मालूम है गोल्ड के व्यापारी सोना का रोज भाव बढ़ता बढ़ता है, रोजाना सोने का भाव बढ़ता बढ़ता है और कभी उनका सस्ते में खरीदा हुआ सोना बहुत महंगा बिक जाता है। तो अगर कहीं महंगा वाला हो सकता थोड़ा वो सस्ता बिक जाए तो मैं समझता हूँ उसका वो व्यापारियों को फर्क नहीं पड़ेगा साल भर तक? हाँ, नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा।
चलिए ठीक है। और सर और मुद्दा सर मंत्री जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। ये जो आंशिक विस्तार हुआ बड़ा मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश, चूँकि बड़ा प्रदेश भी है, विपक्षी नेता अखिलेश यादव भी तंज कसे हैं कि जनाधार कम हो रहा है, सरकार की भाजपा के आज जनाधार कम हो रहा है, इसलिए यह मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। इस पर कितनी सच्चाई है आप बताएं। देखिए, आप सब जानते हैं 2 दिन पहले बिहार का चुनाव हुआ है, जो भी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। उसमें माननीय योगी जी ने संभवतः 31 विधानसभाओं को संबोधित किया था और उसमें मात्र 2 विधानसभाएं आ रही थी, शेष विधानसभा भाजपा की थी। भाजपा का गठबंधन बिहार काबू जीता था और उसमें एक सीट मात्र 20-30 वोट से जीती थी बीएसपी की। इधर माननीय अखिलेश जी ने 25 जनसभा किया था, उसमें मात्र 2 विधायक जीते। सारा कैडर वगैरह सब भी चला था। राज्य मंत्री जी का कहना है कि अभी जस्ट चुनाव हुआ है बिहार का और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितनी भी सभाएं किया, मैक्सिमम सभाओं में भाजपा और उससे सहयोगी की जीत हुई। यह कहना अनुचित है कि उत्तर प्रदेश के सरकार का जनाधार कम हो रहा है। ऐसा कहना है राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत जी का। इनका कहना है कि भाजपा के सरकार का उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पूरे उत्तर भारत से लेकर पूरे हिंदुस्तान में जनाधार बढ़ रहा है। त्वरित जो चुनाव हुआ इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। कुछ संदेश दीजिए प्रदेश को राज्य मंत्री के तौर पर। देखिए, अच्छा लगता है। प्रतीक यादव हम लोग 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे नहीं और जब उनका मोदी जी का 11 साल का जब कार्यकाल होता है, जब 14 में बने थे तो भारत की दुनिया में अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी और 11 साल माननीय मोदी जी ने अपना कार्यकाल पूरा किया तो दुनिया में भारत विकसित होकर 4थे नंबर पर आ गया। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 2047 को आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हुए। हम सब आज़ादी का जश्न मनाए। उस समय विकसित होकर भारत दुनिया में 1 नंबर का देश है। इधर उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में लगातार 2 बार सरकार बनी है। मैं समझता हूँ भारत सरकार की योजनाएं गरीबों के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं गरीबों के लिए। माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में गुंडाराज खत्म हुआ, तमाम कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करने लगी। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश विकसित पेपर 1 नंबर का प्रदेश बन गया। राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत का कहना है, जनता को संदेश है, देशवासियों को संदेश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा आर्थिक देश बना है, मजबूत देश बना है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने कीर्तिमान स्थापित किया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, तमाम माफियाओं को खत्म किया और एक अच्छा राज्य स्थापित किया। जनता का विश्वास भाजपा पे बना रहे। भाजपा से अच्छा न कोई था, न कोई है, न कोई रहेगा, ऐसा कहना है कैलाश सिंह राजपूत राज्य मंत्री ने कहा।